आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं वैशाली बोल रही हूँ एमपी से। वैशाली, आपका हार्दिक स्वागत है। आप रुचि के बारे में पहले से ही जानते हैं। चलिए पूछ लेते हैं आज का पहला प्रश्न आपसे। आपको बताना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है 21 मई, 22 मई, 23 मई, 24 मई। आपका समय शुरू होता है अब। लाइफलाइन दे दीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, 21 मई या 22 मई। 21 मई। आपने कहा 21 मई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 22 मई। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी, थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं रानू राजपूत, जिला जालन, उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। रानू जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। रुचियों के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है सिद्धारमैया वर्तमान में किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी उड़ीसा। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन रिपीट कीजिए। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। उड़ीसा। आपने कहा उड़ीसा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्ते सर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया। और मेरा नाम जयप्रकाश मौर्य है। मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूं सर। जयप्रकाश जी, आपकी आवाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। क्या आपकी तबीयत खराब है? यस सर, मेरी तबीयत संडे से ही ख़राब है और कल से ही मेरा तबीयत बहुत ख़राब है। मेरे गले में दर्द है और मेरे को बुखार है, सर्दी जुकाम है, सर दर्द कर रहा है। तो अभी मैं इंजेक्शन लेके आया हूँ, जस्ट अभी आपके प्रोग्राम में मैं खेल रहा हूँ। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी तबीयत जल्द से जल्द स्वस्थ होगी और आप हमारी प्रतियोगिता का हिस्सा निरंतर बने रहेंगे। बिल्कुल सर, हम भी यही चाहते हैं सर। आपको नियमों के बारे में पहले ही बता दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है जिसका नाम है गीगा चैट। ये किस देश ने बनाई है? आपके ऑप्शन है ए साउथ कोरिया, बी रशिया, सी सिंगापुर या फिर डी ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब।
यस सर, मेरे को सर लग रहा है रशिया, ऑप्शन ए। आपने कहा रशिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस खेल में से सॉफ्ट सिग्नल की प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए कुश्ती, बी हॉकी, सी क्रिकेट या फिर डी बैडमिंटन। आपका समय शुरू होता है अब। सर क्रिकेट मुझे लगता है इसका सही जवाब। आपने कहा क्रिकेट। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है चलने का अधिकार लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन हैं ए हरियाणा, बी पंजाब, सी बिहार या फिर डी झारखंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर इस सवाल का मुझे लगता है कि पंजाब, सर मुझे लगता है पंजाब बना है। हाल ही में भी तो मैंने पढ़ा था करंट अफेयर में, तो शायद पंजाब पहला राज्य बन गया है भारत का जिसने चलने का अधिकार अभी लोगों को दिया है, और ये पहला राज्य बन गया है भारत का। आपने कहा पंजाब। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसको प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बी विदेश मंत्री सुब्रमण्यम, सी द्रौपदी मुर्मू, डी योगी आदित्यनाथ। आपका समय शुरू होता है अब। सर इसका सही जवाब है ऑप्शन डी योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के ये हैं सीएम। आपने कहा योगी आदित्यनाथ। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही दिया है। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे लाइफ लाइन का यूज़ नहीं करना पड़ा सर। चौथे प्रश्न में मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था एक्चुअली, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं ऐसा रिकॉर्ड बनाऊं कि लाइफ लाइन भी ना यूज़ करे, मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूं, क्योंकि मैंने रेडियो स्टेशन का प्रोग्राम हमेशा सुनता हूँ, तो 4 प्रश्न का उत्तर बहुत सारे लोगों ने दिया है, जिसमें से पहला जो सीजन में दिया था उसने साजिया ने दिया था, तो उसने भी लाइफ लाइन लिया था 3rd क्वेश्चन में। और इसके बाद जिन लोगों ने दिया है उन्होंने लाइफ लाइन का यूज़ किया है। तो मेरा ऐसा मानना था सर कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि बिना लाइफ लाइन के मैं चारों प्रश्न को खेल पाऊँ। और सौभाग्य की बात है सर कि आज जो आप प्रश्न कर रहे थे, तो 2 प्रश्न और 3 प्रश्न मेरे को इतने अच्छे क्वेश्चन आए जिसका आंसर मुझे पता था, लेकिन चौथे में मैं कंफ्यूज हो रहा था। और चौथे में ऑप्शन डी मैंने जानबूझकर लगा दिया था, क्योंकि ए और बी तो लग नहीं रहा था मेरे को, सी थोड़ा बहुत लग रहा था, लेकिन मैंने सी को छोड़ के डी को लगा दिया। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई सर कि मैं बिना लाइफ लाइन का 4 क्वेश्चन का आंसर दे पाया सर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी हमारी ओर से। आपने एक नए कीर्तिमान को स्थापित किया है, ये हमारे लिए भी एक नई बात है। थैंक यू सर। धन्यवाद आपका प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं शीतल भारती गोरखपुर से बात कर रही हूँ। शीतल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है आईपीएल के इतिहास में 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल का संबंध किस टीम से है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी मुंबई, सी बैंगलोर, डी कलकत्ता। आपका समय शुरू होता है अब। सर राजस्थान। आपने कहा राजस्थान। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है निम्नलिखित में से प्रोजेक्ट संजय किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए भारतीय सेना, बी कृषि मंत्रालय,
सी शिक्षा मंत्रालय या फिर डी मानव कला मंत्रालय। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफ लाइन यूज करना चाहती हूँ। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, भारतीय सेना या फिर शिक्षा मंत्रालय। सर भारतीय सेना। आपने कहा भारतीय सेना। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान 2023 में कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए 140, बी 142, सी 150 या डी 161। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन फिर से रिपीट कर दीजिए। 140, 142, 150 या फिर 161। सर 150। आपने कहा 150। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 161। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं गोलू कुमार गौतम बात कर रहा हूँ। सर मैं आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। गोलू जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। रुचि और नियम के बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या फिर डी अरुणाचल प्रदेश। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। सर मध्य प्रदेश। आपने कहा मध्य प्रदेश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित करवाया गया था। आपके ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंडिया, सी जापान या फिर डी यूएसए। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन डी। आपने कहा ऑप्शन डी यूएसए। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जापान। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ दिल्ली से। ऋषभ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बता देना चाहता हूं कि रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है वीर सावरकर जयंती कब मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है 27 मई, 28 मई, 29 मई, 30 मई। आपका समय शुरू होता है अब। इसके लिए लाइफलाइन ले लीजिए। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, 27 मई या फिर 28 मई। 28 मई कर दीजिए। आपने कहा 28 मई। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए सिडनी, बी कैनबरा, सी पर्थ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। शहर से ज्यादा आइडिया नहीं। सिडनी को ऐसे कहते हैं, मैंने इंडिया में सिडनी कर दीजिए। आपने कहा ऑप्शन ए सिडनी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से।
आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जुगलबंदी नाम का चैटबॉट हाल ही में इनमें से किसने लॉन्च किया है। आपके ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट, बी गूगल, सी एआई या फिर डी ओपन एआई। आपका समय शुरू होता है अब। इसके बारे में मेरे को आइडिया उतना नहीं है, लेकिन हाँ शायद माइक्रोसॉफ्ट कर दीजिए इसमें। आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी नाम का चैटबॉट भारतीय भाषाओं के लिए किया है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में चर्चा में रहने वाले गांव जूना खटिया का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। आपके ऑप्शन है ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी बिहार। आपका समय शुरू होता है अब। इसका आंसर है गुजरात। आपने कहा गुजरात। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि यह गांव हड़प्पा सभ्यता की खोज में पाया गया है, जो धोलावीरा से कुछ ही दूरी पर स्थित है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? हम शैलेंद्र पाल उत्तर प्रदेश जनपद हरदोई से बात कर रहे हैं। शैलेंद्र पाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? सर पहले तो आपका आभार इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए, और हम दूसरी बार सर इस प्रतियोगिता में पहुंचे हैं, तो आभार आपका सर। हमें उम्मीद है आप अच्छा खेलेंगे और आज ही फाइनल का रास्ता अवश्य तय कर लेंगे। सर पूरी प्रयास सर। रुचि के बारे में आप पहले से ही जानते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी। आपके ऑप्शन है ए 1945, बी 1948, सी 1991 या डी 1995। आपका समय शुरू होता है अब। सर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ना सर? जी सर इसमें तो सर 1991 सर। आपने कहा 1991। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1948। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं विशाल फरीदाबाद से बात कर रहा हूँ। विशाल जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जिसने अपने यहाँ वर्चुअल प्राइवेट स्कूल को मान्यता दे दी है। आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी पंजाब या फिर डी उत्तराखंड। आपका समय शुरू होता है अब। सर उत्तराखंड लगता है। आपने कहा उत्तराखंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।
स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी हम सिद्धार्थ बात कर रहे हैं यूपी लखनऊ से। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आपको सेमीफाइनल में आकर कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो पहली बार पहुंचे हैं और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सेमीफाइनल राउंड को कोशिश करेंगे पार करने की। जरूर। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है हाल ही में दिवंगत हुए सर्वजीत सिंह पेंटर। आपको बताना है हाल ही में दिवंगत हुए सर्वजीत सिंह पेंटर का संबंध निम्नलिखित में से किस विधा से था? आपके ऑप्शन है ए संगीतकार, बी मूर्तिकार, सी अभिनेता या फिर डी चित्रकार। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफलाइन प्लीज। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, अभिनेता या फिर चित्रकार। चित्रकार। आपने कहा चित्रकार। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है वे एक अभिनेता थे। महाभारत में उन्होंने शकुनी का रोल किया था जो दुर्योधन के मामा थे। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आप हैं सेमीफाइनल राउंड में। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार, हमारा नाम भाग्यलक्ष्मी है और हम गांधीनगर से बात कर रहे हैं। भाग्यलक्ष्मी जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको बता देना चाहता हूं कि आपकी रुचि के आधार पर कोई भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। जी चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है बैरन द्वीप ज्वालामुखी किस देश में है? आपके ऑप्शन है ए इटली, बी ब्रिटेन, सी स्पेन या फिर डी इंडिया। आपका समय शुरू होता है अब। जी इसका सही उत्तर है डी इंडिया। आपने कहा इंडिया। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है अजय बोरियर युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? आपके ऑप्शन है ए भारत श्रीलंका, बी भारत मलेशिया, सी भारत इंग्लैंड या फिर डी भारत जापान। आपका समय शुरू होता है अब। जी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भारत इंग्लैंड। आपने कहा भारत इंग्लैंड। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है विधान परिषद में सदस्यता लेने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? आपके ऑप्शन है ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष या फिर डी 35 वर्ष। आपका समय शुरू होता है अब। जी इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, 30 इयर्स। आपने कहा 30 वर्ष। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है बंगाल की खाड़ी में आए 2023 में पहला तूफान जिसे मोचा के नाम से जाना जाता है, इसका मोचा नाम किस देश ने सुझाया था? आपके ऑप्शन है ए यमन, बी ओमान, सी सऊदी अरब या फिर डी UAE। आपका समय शुरू होता है अब। जी आप लाइफ लाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे ना दीजिए आप। आपने कहा लाइफ लाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, यमन या फिर UAE। जी इसका सही उत्तर है यमन। आपने कहा यमन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4 सेमीफाइनल राउंड 2। इसमें मैच टाई हो गया है जयप्रकाश, ऋषभ और भाग्य लक्ष्मी के बीच में। इन तीनों से मैंने पहला प्रश्न पूछा था कि आसियान समिट 2024 किस देश में होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया जयप्रकाश ने। इन्होंने बताया लाओस, जो बिल्कुल ठीक है। इनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इस प्रश्न का सही उत्तर दिया ऋषभ ने। इन्होंने बताया ब्रुसेल्स, जो बिल्कुल सही है। आज के हमारे पहले विजेता हैं जयप्रकाश और दूसरे विजेता हैं ऋषभ। आप दोनों को फाइनल में पहुंचने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।